वेलकम बैक। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2006 में। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और 2 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। पहला ऑप्शन है इट इनेबल्स रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन साइज। ऑब्वियसली ये ट्रू है। कैसे ट्रू है? बिकॉज इंस्ट्रक्शन साइज कम होगा अगर आपका एड्रेस साइज कम है, यानी कि जो ऑपरेंड का एड्रेस आप स्पेसिफाई कर रहे हो अगर वो एड्रेस छोटा है तो इंस्ट्रक्शन साइज भी छोटा होगा। अब अगर आप रिलेटिव एड्रेसेस यूज कर रहे हो ऑब्वियसली वो एब्सोल्यूट एड्रेस से छोटे होंगे, क्योंकि जैसे अगर आपके पास 32 बिट एड्रेस है, 32 बिट एड्रेस मतलब 4 GB मेमोरी है, तो 4 G बाइट्स में से 1 बाइट को स्पेसिफाई करने से अच्छा आप अपनी करंट एड्रेस से रिलेटिवली कोई एड्रेस बता दो। यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, 32 बिट का एक एड्रेस बताने से अच्छा है आप जो करंट इंस्ट्रक्शन नंबर है उसके रिलेटिव एड्रेस बता दो ना। जैसे 32 बिट का एड्रेस स्पेसिफाई करने से अच्छा होगा अगर आपका प्रोग्राम कुछ 100 लाइंस का है, मान लो 300 लाइंस का है, तो आप यही बता दो ना कि बेस एड्रेस से किस लाइन की बात कर रहे हो। तो इस केस में ज्यादा से ज्यादा दूरी जो इस बेस एड्रेस से हो सकती है वो 300 ही होगी ना। तो आपका जो रिलेटिव एड्रेस है वो एब्सोल्यूट एड्रेस से छोटा होता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकंड इज इट अलाउज इंडेक्सिंग ऑफ अरे एलिमेंट्स विद सेम इंस्ट्रक्शन। या दिस वन इज आल्सो ट्रू। आप रिलेटिव एड्रेसिंग मोड से अरे इंडेक्सिंग भी करवा सकते हो। कैसे? जैसे ये है आपका अरे, तो अरे एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो रिलेटिव टू बेस पोजीशन ही होता है ना, बिकॉज अरे कहीं से भी शुरू हो रहा हो हम पहले एलिमेंट को 0 मानते हैं, उसका इंडेक्स 0, ये 1, ये 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बेस एड्रेस कुछ भी हो, जैसे ये बेस एड्रेस है 500, तो ये जो नंबर्स हैं इंडेक्स ऑफ एलिमेंट्स, इन्हें आप रिलेटिव एड्रेसेस भी तो कह सकते हो, बिकॉज ये बता रहा है कि पहला एलिमेंट और 0th एलिमेंट इससे रिलेटिवली 0 यूनिट्स या 0 बाइट्स दूर है। ये 3 बता रहा है कि इस बेस एड्रेस से 500 से ये वाला ब्लॉक या ये वाला एलिमेंट 3 यूनिट्स दूर है। ओके, वैसे ही आप किसी भी एरे में उसके इंडेक्स को रिलेटिव एड्रेस मान सकते हो बेस से, तो यहाँ पे आप रिलेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हो। थर्ड वन सेज इट इनेबल्स इजी रिलोकेशन ऑफ डाटा। या दिस वन इज ऑब्वियसली ट्रू। रिलेटिव एड्रेसिंग यूज होती है रिलोकेशन के लिए। मोस्टली जो इसका मेन यूज है वो रिलोकेशन में ही है। रिलोकेशन का मतलब क्या होता है? जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में हमारे प्रोग्राम को कहीं मूव करता है या इनिशियली फैच करके हार्ड डिस्क से फैच करके रैम में जहां भी प्लेस करता है, उसे हम कहते हैं रिलोकेशन। रिलोकेशन ऑफ प्रोग्राम और रिलोकेशन ऑफ डाटा। तो ये एड्रेसिंग मोड रिलोकेशन को फैसिलिटेट करता है। जैसे अब यहाँ पे अगर आपने लिखा हुआ है गो टू, आप ये 2 लाइन स्किप करवा के डायरेक्टली इस लाइन पे जंप करवाना चाहते हो, तो आपने लिख दिया गो टू 224। बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को मूव कर दे, या पहली बारी ही जब इसे फैच करके रैम में लाया गया तो इसे 220 पे रखने की जगह किसी और जगह रख दिया, यानी कि अगर ये एड्रेस हो जाता 500, ओके 220 में लिखा रहने देता हूँ यहाँ पे, विल यूज दैट साइड। अगर ये हो 500, ये बन जाएगा 501, 502, 503 और 504। अब इस लाइन का एड्रेस 224 तो नहीं अब, यानी कि गो टू 224 अब काम नहीं करेगा। अब हमें लिखना पड़ेगा गो टू 504। तो इस हिसाब से हमें हर बार प्रोग्राम का एड्रेस चेंज, प्रोग्राम में जो एड्रेसेस हमने यूज किए हैं वो हर बार चेंज करने पड़ेंगे, है ना। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर बार ही हम प्रोग्राम को तो नहीं चेंज कर सकते। इससे अच्छा क्या है, आप रिलेटिव एड्रेसेस बता दो, यानी कि गो टू 224 लिखने की जगह आप ये लिख दो कि ये रिलेटिवली कौन सी लाइन है। यानी कि अगर इसे लाइन नंबर 0 मान लें तो 1, 2, 3, 4 है ना, तो आप सिंपली लिख दो गो टू 4। यानी कि यहां पे अगर मैं लिख दूं गो टू 4 और प्रोसेसर को ये भी बता दूं कि इस
इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग मोड है रिलेटिव एड्रेसिंग। तो यहाँ पे रिलेटिव एड्रेसिंग यूज करने का मतलब ये हुआ कि ये जो एड्रेस है 4, ये रिलेटिव है टू द बेस एड्रेस ऑफ दिस प्रोग्राम, यानी कि जहां पे भी इसे मर्जी लोड कर लो उसमें आप 4 ऐड कर देना। जो बेस एड्रेस है अगर वो 220 है तो उसमें 4 ऐड करो, 224 यानी कि अब भी काम कर रहा है। अगर बेस एड्रेस 500 है तो उसमें भी 4 ऐड करो, 504, तब भी काम करेगा। और करना भी तो चाहिए ना, क्योंकि आप यही बता रहे हो कि स्टार्टिंग से आपकी रिक्वायर्ड लाइन कितनी दूरी पर है, जो कि है 4, और स्टार्टिंग से जो एड्रेस है उससे भी तो 4 इंस्ट्रक्शंस दूर ही होगा ना आपका रिक्वायर्ड एड्रेस। तो ये ऑप्शन भी सही है। बचा डी पार्ट, उसे देख लेते हैं। तो यही बचा, यही आंसर होगा, है ना। एनीवेज हम एनालाइज करते हैं। इट इनेबल्स फास्टर एड्रेस कैलकुलेशन देन एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। गलत है। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग में एड्रेस कैलकुलेशन सबसे तेज होती है, बिकॉज एब्सोल्यूट एड्रेसिंग में कैलकुलेट कुछ करना ही नहीं पड़ता। आपकी जो इंस्ट्रक्शन है डायरेक्टली उसमें ही एड्रेस गिवन होता है। इसमें एब्सोल्यूट एड्रेसिंग में इसे, पहली बात तो इसे इफेक्टिव एड्रेस कहीं से उठाना नहीं पड़ता, इस इंस्ट्रक्शन में ही इफेक्टिव एड्रेस होता है। इसे हम डायरेक्ट एड्रेसिंग भी कहते हैं। इसमें जैसे आपने ये कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, यहाँ पे जो नंबर होगा वही आपका एड्रेस है, तो कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट रिलेटिव में कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, यानी कि जो बेस एड्रेस है उससे कितनी दूर आपका रिक्वायर्ड एड्रेस या टारगेट एड्रेस है। यानी कि हमें बेस प्लस रिलेटिव जिस रजिस्टर में आपने ये रिलेटिव वैल्यू या रिलेटिव इंडेक्स सेव करा है उस रजिस्टर की वैल्यू को बेस से ऐड करके हमें ये पता करना पड़ेगा कि इफेक्टिव एड्रेस कौन सा है इन केस ऑफ रिलेटिव। यानी कि यहाँ पे हो सकता है कुछ स्पेशल हार्डवेयर की भी ज़रूरत पड़े, या ऐसा भी हो सकता है आप जो अपना मेन ALU है उसी को यूज़ कर रहे हो। दैट रियली डिपेंड्स अपॉन इम्प्लीमेंटेशन। एनीवेज अगर आप स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर भी यूज़ करो तब भी ये इससे तेज़ नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे एब्सोल्यूट में तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके।